हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट टाइमलाइन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट will be just for to animate that cards or projects, but everything will be designed using HTML and CSS। तो आपको एक क्लियर आइडिया इसमें मिलेगा हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट टाइमलाइन फॉर योर पोर्टफोलियो वेबसाइट। तो कल के वीडियो में हमने देखा था ये पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाते हैं यूजिंग HTML एंड CSS। और आज हम क्या करेंगे, आज कुछ और सेक्शन इसमें ऐड करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट सेक्शन या फिर ये टाइमलाइन जो हम ऐड करते हैं। तो हम कुछ ऐसा टाइमलाइन बनाएंगे और सीखेंगे कि ये टाइमलाइन कैसे बना सकते हैं हम यूजिंग HTML एंड CSS, और इसमें एनिमेशन कैसे ऐड कर सकते हैं और इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं, और इसमें कुछ और भी चीज़ें अगर ऐड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं और इस पोर्टफोलियो को थोड़ा और इनहेंस करते हैं। ओके तो मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने कल तक जो है इतने सेक्शंस बनाए थे, और आज हम क्या करेंगे, ये वाली टाइमलाइन बनाते हैं। तो पहले ये सीखते हैं कि ये वाला टाइमलाइन बनाएंगे कैसे, ठीक है, और फिर इसको इंटीग्रेट कैसे। तो आते हैं इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में, और मैं क्या करूँगा अभी इस वाले या फिर इसमें एक और सेक्शन लेते हैं, प्रोजेक्ट सेक्शन। यहाँ पे एक और सेक्शन लेते हैं, सेक्शन, और इसको क्लास देते हैं प्रोजेक्ट्स। ओके, और ऑब्वियसली यहाँ पे कंटेनर रहेगा, कंटेनर, और इसके अंदर हमारा रहेगा प्रोजेक्ट डिटेल्स और जो हम टाइमलाइन बनाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली लूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसमें LI के अंदर रहेगा हमारा प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेगा। हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं एक प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल, और यहाँ पे P में मैं एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ लॉरम से। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो प्रोजेक्ट्स में आपने क्या क्या किया उसके जो है उसकी लिस्ट आप जो है उसमें ऐड कर सकते हो। क्या स्किल आपने उसमें यूज़ किया है, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, और मतलब उस प्रोजेक्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीज़ें आपने यूज़ की है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे लिख। तो इसको ही मैं अभी डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करके मैं इसको एटलीस्ट जो है 4 प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे 4 प्रोजेक्ट जो है आ गए हैं। अब इसको हमको टाइमलाइन कन्वर्ट करना, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा HTML तो रेडी है, अब जाएंगे CSS पे, और CSS पे आते हैं लास्ट में। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्लास था इसमें, प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट्स था, प्रोजेक्ट। और इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड देते हैं कुछ, चलो कुछ ऐसा देते हैं बैकग्राउंड हमारा बैकग्राउंड ऐसा होगा, और इसमें कुछ पैडिंग भी देंगे। पैडिंग मान लो मैं दे देता हूँ 80 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट से मैं इसको पैडिंग देता हूँ 0। तो अभी इसमें कुछ पैडिंग ऐड हो गई। अब हमको क्या करना है, टाइमलाइन बनाना है। अब टाइमलाइन में क्या है कि एक वर्टिकल लाइन हो, आप चाहे तो आइटम को मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दिखा सकते हो, या फिर दोनों राइट साइड दिखा सकते हो। तो उसको देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और UL में जाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं लिस्ट स्टाइल नन, ताकि वो जो डॉट था डॉट हट जाए, राइट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेंटर में आ रहा है, तो इसको सेंटर में आ क्यों रहा है, टेक्स्ट लाइन, अच्छा S2 सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने S2 पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में फिर एक काम करते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन, उसमें हम S2 नहीं यूज़ करेंगे, H3 यूज़ करेंगे। इसको ऐसे कॉपी सेलेक्ट करें और इसको कर देते H कर देते हैं, H एक छूट गया, कर देते हैं H3, ठीक है, H3 हो गया। तो ये भी लेफ्ट में आ रहा, पे डॉट हमने हटा दिया, CSS पे लिस्ट स्टाइल नन हमने कर दिया। अच्छा, तो अब हमारा जो है डॉट हट चुका है, और अब मुझे क्या करना है, इसको हम 50% पे रखेंगे ताकि हम एक आइटम को इधर रख सकें और एक आइटम को उधर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या फिर पहले क्या करते हैं, इसका जो प्रोजेक्ट सेक्शन है, प्रोजेक्ट और LI हमारा एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है पूरा, तो एक बार इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग में देता हूँ, चलो पैडिंग देते हैं 30 पिक्सल, और इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा, कितना बैकग्राउंड मैं दूंगा इसी कलर का, बट थोड़ा डार्क दूंगा, इस टाइप का कुछ, या फिर ऐसा कुछ कलर आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या सही लगेगा हमारा ऐसा अभी हमको इसमें क्या करना है, इसको क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऐड कर सकते हैं, मार्जिन ऐड करेंगे, मार्जिन में ऐड करता हूँ 30 पिक्सल,
ऊपर नीचे से और लेफ्ट राइट से कुछ मार्जिन आ जाएगी। और इसको मुझे क्या करना है, टाइटल को वाइट करना है। तो टाइटल को वाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स H3 इसको हम करेंगे वाइट। हालांकि आई थिंक डिस्क्रिप्शन भी वाइट ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस LI में ही पूरा कलर वाइट डाल दूंगा तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ट्रिपल A। तो यहाँ पे हमारा जो है वाइट हो गया टेक्स्ट। और अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं 50% विड्थ, ओके। और हम जाते हैं UL पे, या फिर इसको हम बनाते हैं पोजीशन रिलेटिव के। पोजीशन रिलेटिव हमने कर दिया। और हम क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव हमने दे दिया तो हम इसको 50% इसके खुद के पोजीशन से 50% इधर राइट साइड जो है मूव करेंगे। किसको मूव करेंगे, ये दूसरे वाले को और चौथे वालों को। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्टर आता है यहाँ पे, डॉट प्रोजेक्ट्स, और जाएंगे हम LI पे। और एक सेलेक्टर आता है nth ऑफ टाइप। यहाँ पे 2n मतलब इवन के लिए, यानी कि 2 4, यहाँ पे n को रिप्लेस करते जाओ 1 2 से, वो जो नंबर आएगा उसी पे अप्लाई होगा। अगर हम n 1 रखें तो 2 होगा, 2 रखें तो 4 होगा, ठीक है। उसी ऑर्डर में जो है ये सेलेक्टर सेलेक्ट करेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जो इवन कार्ड होगा, इवन नंबर वाला कार्ड होगा, उसको हमको लेफ़्ट से 50% मूव करना है। तो हम इस पर रखेंगे लेफ़्ट 50%, क्योंकि हमने पोजीशन रिलेटिव दिया है। तो जब लेफ़्ट 50% दोगे तो ये अपने पोजीशन से लेफ़्ट मतलब राइट साइड में 50% मूव हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, तो ये 50% इधर आ गया। अब क्या कर, ये जो लाइन है यहाँ पे हमको एक लाइन दिख, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं जाऊँगा ईवेल पे और यहाँ पे हम B4 का यूज़ करेंगे, सीडो सेलेक्टर सीडो एलिमेंट का, प्रोजेक्ट्स यूएल। और इसके B4 से आप लाइन बना सकते हो, राइट। B4 में हम क्या करेंगे, हाइट उसका 100% दे देंगे, और विड्थ हाइट 100% देंगे, और विड्थ उसका कुछ दे देंगे, जैसे 2 पिक्सल या फिर 4 पिक्सल। और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट कर देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, तो ये एक लाइन बन जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटेंट डालते हैं, और हम हाइट रहेगी 100%, और विड्थ रहेगा, मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, और बैकग्राउंड जो है रहेगा वाइट हैज़ ट्रिपल F। तो अभी देखते हैं ये कैसा आ रहा है। देखेंगे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले कुछ लगा नहीं, क्योंकि डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट ये इनलाइन होता है, और इनलाइन में हाइट विड्थ अप्लाई होती नहीं है। तो इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा इसको डिस्प्ले इनलाइन। और अभी देखेंगे तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, विड्थ हाइट अगर इसको नंबर में दे तो 100 पिक्सल दे, तो ये अभी भी नहीं आ रहा है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये यहाँ ऊपर जा रहा था। बिफोर में किया है तो यूएल के बिफोर मतलब कंटेंट से पहले जाकर डिस्प्ले हो रहा है। तो एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यूएल को बनाएंगे पोजीशन रिलेटिव, और इसको करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मूव करेंगे लेफ्ट से 50%। तो अभी देखेंगे तो ये बीच में आ जाना चाहिए, बीच में अभी भी नहीं आया, क्या इशू है, लेफ्ट से 50% यूएल के बिफोर रिफ्रेशिंग का इशू। तो ये अभी आ गया है बीच में। अभी हमारा टाइमलाइन थोड़ा सा ही दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग एक सर्कल ऐड करना है, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके कि ये इसी का पार्ट। तो यहाँ पे हम डॉट ऐड करेंगे, यानी कि सर्कल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक B4 एलिमेंट लेंगे LI के अंदर, LI में B4 लेंगे तो कुछ आएगा, उसको पोजीशन करके यहाँ पे पहुँचा दें। तो अब मैं यहाँ पे मैं एक लेता हूँ B4 एलिमेंट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको B4 का आइडिया होगा, और अगर आपको इसमें कुछ इशू आ रहा है B4 मतलब अगर आपको अंडरस्टैंड करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, और मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम कंटेंट लेते हैं, बेसिकली ये वाला कॉपी कर लेते हैं एक बार, या फिर चलो स्क्रेच ही बनाते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इसको करते हैं डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, क्योंकि मुझे हाइट और विड्थ देनी है, तो इसको डिस्प्ले लाइन ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा। आई थिंक आवाज़ नहीं आ रही है क्या। और क्या करेंगे, इसको हाइट देते हैं, मैं इसको हाइट देता हूँ 10 पिक्सल, और विड्थ भी देता हूँ 10 पिक्सल, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना है तो हाइट विड्थ सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं करता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि वो सर्कल हो जाए। और इसको देंगे बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड कुछ भी देख सकते हो आप, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट ही रखते हैं। और अब जाके देखते हैं क्या डॉट आ जाना चाहिए, तो डॉट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इस डॉट को यहाँ पे लेके आना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट से दूंगा इसको 100%, तो ये पूरा यहाँ से 100% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 100% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 100% देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और टॉप से 50% देंगे तो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। तो वही करते हैं, ये रिलेटिव है ही, और इसको जब पोजीशन
एब्सोल्यूट बनाएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट से देते हैं इसको 100% दूंगा इसको। तो अभी देखेंगे तो ये लेफ़्ट से जो है यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया। अब मुझे इसको बस इस वाले कार्ड के सेंटर में लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टॉप से देंगे 50%, और अब देखते हैं कहाँ पे पहुँचा ये। अब ये सेंटर में आ गया है, अभी सेंटर से थोड़ा और नीचे आ गया है। तो परफेक्ट सेंटर में लाने का तरीका होता है, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसलेट y, और इसको -50%, इसका जो 10 पिक्सल साइज़ है उसका 50% ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो ये अभी परफेक्ट सेंटर में आ गया, ठीक है। अभी देखें, और ठीक है, अभी डॉट प्रॉपर देखें। अब मुझे क्या करना, ठीक है, आई थिंक टाइमलाइन तो कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपका जो भी डिज़ाइन है, इमेज ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी डिज़ाइन है, आपका कंटेनर बन गया तो आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमारा जो इवन वाला था, इवन वाले के लिए हमने यहाँ पे हमारा जो ये वाला कार्ड था उसके लिए हमने लेफ़्ट से 50% दिया था, बट हमारा ये जो इवन वाला सिलेक्टर था उसके लिए हम राइट से 50%। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वाले के लिए हमको राइट से 50% दें। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बिफोर सेलेक्ट करेंगे, बिफोर, और इसका जो है राइट से 50%, राइट से 50%। तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट भी अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि लेफ़्ट, या फिर हम यहाँ पे इसको क्या करें, लेफ़्ट को अनसेट करना पड़ेगा, या फिर एक काम और कर सकते हो कि यहाँ से लेफ़्ट, अभी देखो इशू क्या हो रहा है कि हमने जब इस पर लेफ़्ट लगाया ना तो ये सारे कार्ड पे लेफ़्ट वाला पोजीशन अप्लाई हो गया, और हम जब इस पर राइट लगा रहे हैं तो लेफ़्ट भी 50% है और राइट भी, तो ये वहाँ से मूव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दो, इस वाले को 2n वाले को एक्सक्लूड कर दो, या तो फिर यहाँ से इसका जो लेफ़्ट पोजीशन है उसको अनसेट कर दो। और अब ये जो है, अच्छा लेफ़्ट से राइट से 100% देना था यार, 100%, ठीक है, 100% देंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, और ये प्रॉपर इस साइड आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है 5 पिक्सल, ताकि ये लाइन पे आ जाए। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैल्क यूज़ करूँगा, क्योंकि 100% में मुझे 5 पिक्सल माइनस करना है। तो यहाँ पे 100% माइनस 5 पिक्सल करेंगे तो ये लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। और मुझे इस लाइन को जो है पूरा यहाँ पे ओवरराइड करना है, तो इसका मैं जेड इंडेक्स बढ़ा दूँगा, और जेड इंडेक्स में बढ़ाने के लिए मैं जाऊँगा उस वो लाइन वाले CSS पे, यहाँ पे था लाइन वाला CSS, और इसको हम कर देंगे सिंपली जेड इंडेक्स 2, और अभी देखेंगे तो ये लाइन इस पे आ जाएगी, ठीक है। हमारा टाइम लाइन, तो अब हमको क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट का टाइटल, उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोजेक्ट्स LI के अंदर S3 पे जाएंगे और इसमें देंगे मार्जिन। तो जो पहली वाली होती है वो टॉप से, बीच वाली लेफ़्ट राइट के लिए, और नीचे के लिए, ये लास्ट वाली नीचे के लिए होती है। तो यहाँ मैं नीचे दूंगा 10 पिक्सल मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन हो गया 10 पिक्सल, ठीक है। और ये टाइमलाइन हमारा क्रिएट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ कि जब ये व्यू में आए तो ये एनिमेट हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर व्यू में जब आए तो एनिमेट करना है, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, कि वो ऑब्ज़र्व करे जब एलिमेंट हमारा व्यू में आ जाए तब उसमें कोई क्लास ऐड करे, और उस क्लास के बेसिस पे, यानी कि जैसे मैं एक्टिव क्लास या फिर विजिबल क्लास ऐड करूँ उसमें, जब वो व्यू में आ जाए और उस क्लास के बेसिस पे मैं इसको एनिमेट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। तो मैं सिंपली इसके बॉटम में जाता हूँ और यहाँ पे ऐड करते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं एक इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बनाता हूँ, कॉन्स्ट आयो इक्वल टू न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, और क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे लूँगा प्रोजेक्ट्स, और इसको करूँगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि मुझे सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डॉट प्रोजेक्ट्स और एल आई के अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट हैं, तो एल सारे एल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और मैं क्या करूँगा, आयो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डॉट फॉर ईच, जो कि मुझे हर एक प्रोजेक्ट यानी हर एक एल को मुझे ऑब्जर्व करना है। तो मैं जाऊँगा एल, और जब फॉर ईच हम यूज़ करते हैं तो हमारे 3 पैरामीटर मिलते हैं, एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। हमको केवल एलिमेंट चाहिए तो हम पहला पैरामीटर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आएंगे, कॉल बैक फंक्शन होता है ये, और हम करेंगे आयो डॉट ऑब्जर्व EL। हर एक EL के अंदर हमारा सारे एल का रेफरेंस मिल जाएगा, और सारे EL को हम जो है ऑब्जर्व कर देंगे। अभी ये क्या कर रहा है, सारे आयो को यानी कि सारे एल को ऑब्जर्व कर रहा है। अब यहाँ पे हम जो ये ऑप्शन होते हैं, कुछ ऑप्शन पास कराने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कराते हैं प्लस कुछ ऑप्शन पास कराते हैं कि
जब हमारा ये ऑब्ज़र्व हो तो हमको उस पे कौन सा फंक्शन कॉल कराना है, या फिर ये हमारा जो कॉल बैक फंक्शन होता है उसमें हम कुछ करते हैं, यानी कि जब ये ऑब्ज़र्व हो तो उस पे आप कुछ एक्टिविटी कराना चाहते हो, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, तो उस फंक्शन में जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा एक कॉल बैक फंक्शन, आप चाहे तो इसके अंदर ही कॉल बैक फंक्शन डाल सकते हो, या फिर इसको कहीं और डिफाइन करके उसका नेम यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इसके अंदर ही डालूँगा। और फाइनली जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट, उसमें हमारा होता है कुछ ऑप्शन, जैसे हमारा रूट अभी हम नल ही रखेंगे, यानी कि बॉडी होगा, यानी कि व्यू पोर्ट हमारा होगा रूट। कि रूट मतलब ये कि किसके रेफरेंस में आप जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि हमारा एलिमेंट व्यू पोर्ट में आया कि नहीं, तो रूट हमारा नल रहेगा। और एक होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब कि थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसका कितना पार्ट इसके अंदर आ जाए तो हमको उसको ऑब्ज़र्व करना है, वो चीज़ हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड में डिफाइन करते हैं। अगर थ्रेशोल्ड 1 देते हैं, यानी कि अगर ये कम थ्रेशोल्ड 1 मतलब जब ये पूरा विजिबल हो जाएगा तब वो मतलब ऑब्जर्वर वाला फंक्शन कॉल होगा। और अगर 0.5 देते हैं तो ये इसका 50%, उस अकॉर्डिंग आप उसको थ्रेशोल्ड को मैनेज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपने उसकी वैल्यू दे सकते हो। तो मैं थ्रेशोल्ड रखूँगा 0.5 कि उसका आधा पार्ट अगर आ जाए तो ऑब्जर्वर कॉल कर देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 2 पैरामीटर मिलते हैं। एक मिलती है एंट्रीज मतलब जितने एलिमेंट हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसी का रेफरेंस ये यहाँ पे रिटर्न करता है, तो ये एंट्रीज हो गई। और एक होता है ऑब्ज़र्वर, यानी कि ये जो ऑब्ज़र्वर है ना इसी का रेफरेंस पास करता है, रेफरेंस मिलता है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज डॉट फॉर ईच, और एक बार मैं कंसोल करा के दिखा देता हूँ कि इसमें आ क्या रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे एंट्रीज जो है कंसोल करा देते हैं, और एक बार आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्पेक्ट पे और जाते हैं कंसोल पे, तो और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें देखो 0 में जाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलता है टारगेट, और टारगेट के अंदर जो है हमारा मिलेगा एंट्री डॉट टारगेट, मतलब कि उस एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा मुझे। और इसमें एक चीज़ इज इंटरसेक्टिंग ट्रू दिखा रहा है यहाँ पे। इज इंटरसेक्टिंग मतलब कि ये विपोर्ट में आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस पे एंट्रीज डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे ईल हमको मिल जाएगा एलिमेंट का रेफरेंस। और अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ एलिमेंट डॉट इज इंटरसेक्टिंग, यानी कि अगर विपोर्ट में आ गया है तो इसमें क्या करो, ईल डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, यहाँ पे तो उस अगर विपोर्ट में आ गया है वो एलिमेंट तो उसमें क्लास ऐड कर दो एक्टिव। और अगर वो विपोर्ट से बाहर है तो क्या करो, इस क्लास को हटा दो, यहाँ पे रिमूव कर देंगे। कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि विपोर्ट में आ रहा है तो एक्टिव क्लास ऐड कर दो, अगर विपोर्ट से बाहर जा रहा है तो एक्टिव क्लास हटा दो। तो अभी देखना, मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ। और देखना जैसे जैसे एलिमेंट आता जाएगा, देखो एलिमेंट वो पहला वाला बाहर गया, पहला वाला विपोर्ट से बाहर गया तो क्लास हट गया, देखो क्लास हट गई, और जो आ रहा है उसमें क्लास ऐड होती जा रही है, और जो बाहर जा रहा है उसमें से क्लास हटती जा रही है। तो अब इस क्लास के बेसिस पे हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं CSS पे, और हमारा जो li था यहाँ पे आते हैं डॉट प्रोजेक्ट्स li, और li के अंदर जब एक्टिव क्लास है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक तो यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देनी है एक्टिव क्लास आने से पहले ही, ट्रांजिशन ऑल 0.3s, यानी कि प्रॉपर्टी में अगर कुछ चेंज करे तो उसमें ट्रांजिशन होना चाहिए। और अब मुझे क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म जब एक्टिव क्लास ऐड हो तो वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, तो ट्रांसलेट y, और उसमें मैं 30 पिक्सल ऊपर इसको भेजूँ तो ये थोड़ा सा एनिमेट होता हुआ दिखेगा। अभी देखो, ये देखो ठीक है, ये मूव हो रहा है ना, जैसे जैसे ये अंदर आता जा रहा है वैसे वैसे ये मूव, हालांकि उतना स्मूथ नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या इशू है इसमें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस स्मूथनेस को मैं करता हूँ 1 सेकेंड, ट्रांजिशन को मैं 1 सेकेंड कर दूंगा तो ये थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। ये देखो ठीक है। अब इसमें अब इस क्लास, अब इस आपको क्लास ही मिल गई ना, इस क्लास के बेसिस पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो एनिमेशन लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक एनिमेशन और लगा सकते हैं हम। इसमें एक एनिमेशन और लगा के मैं दिखाता हूँ आपको कि मुझे क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि हमारा ये राइट वाला एलिमेंट था उसको हम क्या करेंगे कि इनिशियली ये जो है रहेगा लेफ़्ट से 0% ही रहेगा, ठीक है, लेफ़्ट से 0% रहेगा। मुझे इसको लेफ़्ट में तब लेके आना है जब इसमें क्लास एक्टिवेट हो जाए।
यानी कि डॉट एक्टिव, जब क्लास एक्टिव ऐड हो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, लेफ़्ट से 0 रहेगा। और जब इसमें एक्टिव क्लास ऐड हो जाए तब जब एक्टिव क्लास ऐड हो जाए तब मुझे इसको लेफ्ट में 50% लेके आना है। तो होगा क्या कि जब ये व्यू पोर्ट में आएगा तब जाके ये राइट में जाएगा। तो अब इसको देखते हैं। देखो इनिशियली क्या है कि इनिशियली देखना अभी ये राइट में रहेगा, जैसे ही व्यू पोर्ट में आएगा ये राइट में चला जाएगा ये और फिर जब ऊपर इसको लॉक रहोगे ये अंदर जाएगा तो ये फिर लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एनिमेट कर सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग। जो भी एनिमेशन चाहो एक्टिव क्लास पे आप वो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो एक्टिव क्लास जो है व्यू पोर्ट में आने के बाद ही अप्लाई हो रहा है और व्यू पोर्ट से बाहर जाने के बाद वो एक्टिव क्लास हट जा रही है। तो वो एनिमेशन तभी अप्लाई होगा जब वो क्लास जो एलिमेंट जो होगा वो व्यू पोर्ट में जब आएगा तभी वो क्लास एक्टिव होगी और तभी वो एनिमेशन एक्टिव होगा। तो इस तरीके से जो है आप इस टाइमलाइन को बना सकते हो। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट हो इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर से रिलेटेड या फिर एनिमेशन से रिलेटेड या फिर किसी इससे रिलेटेड लॉजिक से रिलेटेड, तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस पर चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल टू हेल्प दिस चैनल, क्योंकि अभी केवल सब्सक्राइबर आई थिंक 540 हुए हैं। तो एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो वीडियो बनाने में और आसानी होगी और मोटिवेशन मिलेगा मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।